नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए आप और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए इस चैनल के ऊपर बने रहिएगा। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है कोचिन सीफर्ड। तो कोचिन सीफर्ड लिमिटेड जिसके ऊपर बहुत दिनों से मैं चर्चा कर रहा हूँ कि ये कंपनी लगातार हाई करते चले जा रहे हैं। क्योंकि गवर्नमेंट का सपोर्ट मिला तो उसके बाद कंपनी रॉकेट बन गया क्योंकि देखिए कोविड से पहले कंपनी का सिचुएशन क्या था। 2017 में कंपनी लिस्टिंग हुआ और लिस्टिंग होने के बाद कंपनी लगातार गिर रहे थे और 2017 में कंपनी का प्राइस था 300 रुपीज़ के आसपास। उसके बाद देखिए कोविड के टाइम में कंपनी का प्राइस लो किया था करीबन 100 रुपीज़ के आसपास। तो 100 रुपीज़ से आज कहाँ तक है, आज कंपनी का प्राइस है करीबन करीबन 940 रुपीज़ के आसपास। तो एटलीस्ट देखा है तो 9 टाइम्स कंपनी रिटर्न जनरेट करके दिया है और वो भी लास्ट 4 ईयर में। तो 4 साल के अंदर-अंदर कंपनी 9 टाइम्स रिटर्न दे चुके हैं। तो इस ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखिए कोचिन सीपर्ड एक गवर्नमेंट कंपनी है। ये आप सभी जानते हैं। चलो मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ। एज़ ए इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, देखिए प्रोमोटर के पास कितना होल्डिंग है? 72% के पास आस-पास होल्डिंग है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास कितना होल्डिंग है? 72%, मतलब गवर्नमेंट के पास ही ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी है। अभी देखिए बाकी जो पब्लिक है, पब्लिक के पास सबसे ज़्यादा भर-भर के माल है। उसके बाद इंस्टीट्यूशन, एफएस और डीएस के पास भी कुछ क्वांटिटी ऐड है। तो कहने का मतलब है कि इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा होल्डिंग तो आपको देखने को मिल रहा है। तो वो होल्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक के पास है। अभी क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट के पास कंपनी है, तो इसलिए गवर्नमेंट इस कंपनी के शेयर जब तक ना बेचे तब तक इंस्टीट्यूशन बाय नहीं करेंगे। तो रही बात कंपनी के जो परफॉर्मेंस का, तो देखिए किस तरीके से नज़रिया देखने को मिला क्योंकि गवर्नमेंट जब अनाउंस किया कि अभी जितने सारे डिफेंस में लगने वाला जो प्रोडक्ट है, वो इंडियन गवर्नमेंट ही बनाएँगे, मतलब इंडियन कंपनी ही बनाएगा। उसमें से कोचिन शिपयार्ड, ये भी एक डिफेंस सेक्टर में इंडियन नेवी के ऊपर जितने सारे डिफेंस के ऊपर जितने सारे इक्विपमेंट्स लगते हैं, वो कंपनी बनाते हैं। तो इस कारण की वजह से कोचिन शिपयार्ड के ऊपर एक धमाका देखने को मिले। तो रही बात कंपनी के इतने लंबा जर्नी होने के बाद, मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पे एक कप बना और उसके बाद एक हैंडल बटन क्रिएट करेगा तो मैं एंट्री लूँगा। तो यहाँ पे कप तो बना था मगर हैंडल यहाँ पे नहीं बना। तो मैं इंतज़ार किया कि यहाँ पे कुछ रेंज क्रिएट करे तभी मैं एंट्री लूँगा। तो फाइनली यहाँ पे रेंज क्रिएट करने के बाद फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुके हैं। तो ब्रेकआउट के बाद एंट्री लेवल बन चुका है। तो यहाँ पे धीरे-धीरे करके कंपनी क्या कर रहा है? ऊपर जा रहा है। अभी देखिए बजट आया, तो बजट के बाद मार्केट में एक वोलेटिलिटी सिचुएशन देखने को मिले। तो कोई बात नहीं, ऐसे तो होता रहता है। तो फिलहाल के लिए कंपनी की जो सिचुएशन है, आपको यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ, कंपनी की जो प्रीवियस ईयर का जो कैपेक्स है, वो कंपनी कितना बढ़ाया? 37 करोड़, और इस बार वो कैपेक्स को बढ़ाकर 56 करोड़ के आसपास लेके गया है। अगर मैं इसी चीज़ को मैं एज़ ए फाइनेंशियल के हिसाब से दिखा दूँ, देखिए कंपनी का आरओसी, आरओई में लास्ट ईयर मतलब करंट ईयर में उतना खास ग्रोथ नहीं है। मतलब कंपनी के लास्ट 3 इयर्स और 5 इयर्स में तो एक एवरेज लेवल का मतलब परसेंटेज देखने को मिला था। अभी कंपनी के जो आरओसी है, वो परसेंटेज देखिए इस साल में कम हुआ और बाकी 3 साल और 5 साल में अच्छा खासा देखने को मिले। और मार्जिन के बारे में बात करूँ तो नेट मार्जिन लास्ट ईयर में 3 साल में और 5 साल में अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला। और डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ तो कंपनी के पास कोई भी डेप्थ नहीं है। तो कंपनी के ऊपर एक ही बात कहूँगा कि कंपनी इसके ऊपर फोकस रखिए क्योंकि कंपनी छोटा होने के बाद भी फ्यूचर में ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। क्योंकि गवर्नमेंट अगर इसको पुश करे तो कंपनी, आप देख सकते हैं, 100 रुपीज़ से कंपनी सिर्फ 4 साल के अंदर 900 तक गया है। अगर गवर्नमेंट इस तरीके से इसको सपोर्ट देता रहे तो कंपनी फिर से धमाका कर सकते हैं। फिलहाल के लिए जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी देखिए यहाँ पे रेंज बना, मतलब एक होल्ड किया, बहुत टाइम तक होल्ड किया और फाइनल देखिए हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट किया। और एक दोस्त ने मुझे कमेंट्स किया था, सर जब भी कोई रेंज बनता है उसके बाद जब ब्रेकआउट होता है तो इतना बड़ा सा कैंडल क्यों बनता है? उसके पीछे एक रीज़न है। देखिए जितने सारे लोग यहाँ पे होल्ड कर मतलब यहाँ पे टेंट बना था, ये टॉप लेवल में कम जितने सारे लोग मतलब बाई करके रखे थे, सॉरी सेल करके रखे थे, तो वो लोग क्या कर रहा था? इंतज़ार कर रहा था। इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा के रखे थे। तो जब भी स्टॉप लॉस हिट हुआ तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ऐड हो गया। तो जितने सारे लोग नया बाई करना चाहते हैं, यहाँ पे बाई का एंट्री किया। उसके साथ जितने सारे लोग स्टॉप लॉस लगा के रखे थे बाई का, तो वो भी अचीव हुआ। तो डबल बाई एक्टिव हो गया, तो जिसके कारण इतना बड़ा लंबा कैंडल देखने को मिला। तो ये सारी चीज़ों को आपको सीखना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि एक्चुअली कंपनी के ऊपर अंदर मतलब कंपनी के अंदर हो क्या रहा है।
बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो फाइनली आ चुके हैं और इस बार भी देखिए धमाका रिजल्ट है। ऐसे नहीं कि शेयर से लगातार भागते ही चले जा रहा है, ऐसे बिल्कुल नहीं। कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है, नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ, 229 करोड़, 134 करोड़, 118 करोड़, 248 करोड़, तो अलग लेवल का एक प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिला है। तो मेरे हिसाब से एक बेस्ट तरीके से कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिले, और बीच में थोड़ा सा प्रॉफिट ग्रोथ कम हुआ था, फिर से इस बार कंपनी रिकवरी कर चुके हैं। तो आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है आईटीसी लिमिटेड। देखिए आईटीसी लिमिटेड आप सभी जानते हैं इंडिया के एक सबसे बड़ा तंबाकू सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। मगर कंपनी ने एक काम अच्छा किया, मेरे हिसाब से ऑब्वियसली अच्छा है, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट किसी न किसी टाइम तंबाकू प्रोडक्ट के ऊपर, अल्कोहल प्रोडक्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, बहुत ज़्यादा टैक्स भी ले लेते हैं, जिसके चलते कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ जाते हैं। तो कंपनी ने क्या डिसीजन लिया, आप ध्यान से देखिएगा। पहले कंपनी का जो टोटल जो सिगरेट का बिजनेस था वो कितना था, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। सिगरेट का जो बिजनेस था 2017 तक 57% था, आज वो घट के कितना हो चुका है 37%। इसका मतलब सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग जो लीडर कंपनी है वो धीरे धीरे करके खुद के सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग को कम कर रहा है। अभी वो देखा जाए तो एफएमसी सेक्टर के ऊपर, एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर के ऊपर, इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहा है। तो ये एक बिग पॉजिटिव पॉइंट्स है कंपनीज के लिए। तो इसमें एक हाई ग्रोथेबल सिचुएशन भी देखने को मिलने का चांसेस है। बाकी इस कंपनी के ऊपर हाल ही में इस कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आया और रिजल्ट भी बहुत शानदार हुआ। मैं हमेशा जब भी कंपनी का रिजल्ट आते हैं तभी मैं ओपीएम देखता हूँ, ओपीएम का परसेंटेज, क्योंकि एफएमसीजी कंपनी में हमेशा आपको ओपीएम को देखना पड़ेगा। ओपीएम अगर 1% भी चेंज हुआ तो कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज बनेगा। तो कंपनी के पिछले सालों में ओपीएम कितना था 38%, इस बार कितना बना 36%। अभी आप कहेंगे सर ओपीएम होता क्या है, ओपीएम का मतलब है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, और वो भी परसेंटेज में। तो जितने आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है, जो सेल्स है उसके बाद एक्सपेंस को माइनस करके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बन रहा है वो परसेंटेज में कितना है वो आपको कैलकुलेशन करके देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से इस परसेंटेज अगर 1% भी कम हुआ तो एक प्रेशराइज देखने को मिल जाता है। बाकी आप एक बार देखेंगे तो इस इन्वेस्टर के बारे में, तो इन्वेस्टर भी देखिए इस कंपनी के ऊपर बराबर होल्डिंग करके रखे हैं। हाँ 1% ओपीएम कम हुआ जिसके चलते एक प्रेशराइज तो बना शेयर में, इसीलिए देखिए रिजल्ट आने के बाद ही एक करेक्शन मूड देखने को मिला। अभी जो करेक्शन हो रहा है वो कहाँ तक आने का चांसेस है, देखिए यहाँ पे ऊपर साइड में ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट किया, फिर से ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट किया। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हो रहा है वो डाउन साइड का जो रेंज क्रिएट हो रहा है मैं एक बार आपको मार्किंग करके देता हूँ और भी आपको क्लियर कट मिल जाएगा। हाँ देखिए यहाँ पे डाउन साइड का ट्रेड बना, ऊपर गया तो एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस बना, दोबारा रेजिस्टेंस को फेस किया, उसके बाद क्रैश हुआ। देखिए 200 डेज के नीचे आया, अभी देखिए यहाँ पे स्ट्रांगली होल्डिंग करने के बाद कंपनी ब्रेकआउट किया था। इसका मतलब यहाँ पे कंपनी का एक स्ट्रांगली सपोर्ट बनेगा, तो इस सपोर्ट को रिटेस्ट करने के बाद फिर से वो रिवर्सल कर सकते हैं। तो मेरा बहुत पहले से ही एंटी है, क्योंकि बहुत पहले से कंपनी का एक लंबा सा जर्नी के हिसाब से 2018 से लेकर एक कप बना, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ, तो कप विद हैंडल पैटर्न बनने के बाद ऊपर जा रहा था। मेरा जो टारगेट है वो 63% के आसपास मेरा टारगेट है, उस टारगेट को लेकर मैं चल रहा हूँ। बाकी आप इस कंपनी के ऊपर सोच कर समझ कर काम करना, सारी चीज़ों को एक बार स्टडी करके काम करना। आपके क्या ओपिनियन है वो भी मुझे शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में चर्चा करें उसका नाम है टाटा स्टील। देखिए टाटा स्टील में सबसे पहले जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो है कंपनी का कैपेक्स। कंपनी की कितनी कैपेक्स बढ़ चुके वो देखना बहुत इंपॉर्टेंस है, और यही आपको कंपनी की खासियत के बारे में बताने वाले हैं। देखिए कंपनी का जो कैपेक्स है वो पिछले साल में मतलब 2022 में 9,900 करोड़ के आसपास कैपेक्स था, और इस बार वो बढ़ के हो चुके हैं 2023 में 13,800 करोड़। और 2023 के एंड ऑफ द मतलब पीरियड में अभी करंट जो ईयर चल रहा है उसका टिल टू मंथ मतलब अभी करंट मंथ में कंपनी का टोटल कैपेक्स जो है वो 16,200 करोड़ है। अभी कैपेक्स होता क्या है, देखिए कैपेक्स का मतलब सिंपल भाषा में आपको समझाऊं तो कंपनी का इन्वेस्टमेंट, बिजनेस के ऊपर कितना कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो इन्वेस्टमेंट जितना बढ़ेगा उतना ही कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बना बढ़ेगा मतलब कंपनी उस प्रोडक्ट को सेल्स करेंगे, सेल करने के बाद कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा। तो सारे चीज एक के साथ एक रिलेटेड है। तो टाटा स्टील ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया उस बेसिस में देखा तो कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट जो आशा किया जा रहा था कि कंपनी पिछले बार लॉस किए थे इस बार प्रॉफिट करेंगे,
तो उसी हिसाब से कंपनी का प्रॉफिट हुआ। मान लेता हूँ कंपनी का प्रॉफिट कम हुआ, फिर भी पिछले बार का लॉस था, पिछले साल में लॉस था, तो दोनों को कंपनी रिकवरी की है, यही कंपनी के लिए एक प्लस पॉइंट है। जिसके चलते कंपनी के ऊपर एक मैसिव मोमेंटम जंप देखने को मिला रिजल्ट आने के बाद। उसके बाद देखिए कंपनी यहाँ पे एक रेंज बनाया था, उस रेंज के ऊपर कंपनी ट्रेड करने का कोशिश कर रहा है। तो मेरा जो एंट्री है वो एंट्री लेवल कुछ इस तरीके से बना, लंबा सा एक एंट्री लेवल बना। यहाँ पे क्या बना, एक कप बना और उसके बाद एक हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ और फाइनली इस लेवल को ब्रेकआउट किया और धीरे धीरे करके वो टारगेट को अचीव करने का कोशिश करेंगे। तो टारगेट जो बनने जा रहा है वो 161 रुपीज़ के आसपास मेरा टारगेट है। वो 34% के आसपास टारगेट बनने का चांसेस है और जो प्रीवियस इसका स्विंग हाई है उसी लेवल के आसपास टारगेट है, तो चांसेस है उस लेवल तक जाने का। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर एक बार स्टडी करके सोच समझ कर काम करना, ठीक है। ये मेरे खुद के एनालिसिस है, मेरे खुद का ओपिनियन है। हर किसी व्यक्ति को मैं यही कहूँगा, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको कोई रिकमेंडेशन करूँ, इसको बाय करिए, उसको सेल करिए। ये आपके ऊपर होना चाहिए, आपके ओपिनियन के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि हर किसी का अलग-अलग ओपिनियन होता है। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसके नाम है सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड। बहुत दिनों के इस कंपनी के ऊपर मैं अपडेट आपके साथ शेयर कर रहा था। फाइनली इस कंपनी के ऊपर आज के दिन आपको बोनस मिल चुके हैं। हर एक के बदले 4 शेयर कंपनी का बोनस मिला है। तो कितने सारे दोस्त ने इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे थे, एक बार मुझे कमेंट्स करना और वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।